आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी हिंदी और संस्कृत अध्यापिका मनिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज तत्पुरुष समास के उपभेद कर्मधारय समास और द्विगु समास को समझाया जाएगा। कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या अंतर है यह भी बताया जाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हुए चलें और वीडियो को बार बार देखा करें, जिससे कि आप समास को अच्छे तरीके से समझ पाएं और एग्ज़ाम में आपकी कोई भी त्रुटि ना हो। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो आप उसको भी करते हुए चलें। तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। इन दोनों में ही उत्तर पद प्रधान होता है। इन दोनों में ही बाद वाला शब्द प्रधान होता है। सबसे पहले आप कर्मधारय समास को देखिए। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, उपमान उपमेय कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष्य कर्मधारय और उपमान उपमेय कर्मधारय। विशेषण विशेष्य किसको बोलते हैं, ये नोट देखिए आप। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण तथा जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण तथा जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। सेकंड देखिए पॉइंट, समास विग्रह करने पर मध्य में या बीच में है जो रूपी के समान शब्द आते हैं। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर मध्य में है जो रूपी के समान शब्द आते हैं। विशेषण विशेष्य, उसके कुछ उदाहरण देखें। समस्त पद विशेषण विशेष्य। फर्स्ट है आपका पीतांबर, इसमें विशेषण है पीत है जो और विशेष्य हो जाएगा अंबर। पीत है जो अंबर। सेकंड है नीलकमल, नीला है जो कमल। विशेषण विशेष्य देखते हुए चलें आप। थर्ड है नीलकंठ, नीला है जो कंठ। फोर्थ है महादेव, महान है जो देव।
विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के कुछ और उदाहरण: अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। हिंदी में कभी कभी विशेष्य पहले तथा विशेषण बाद में भी आ सकता है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम। उत्तम इसमें विशेषण है और पुरुष विशेष्य। ऋषिवर, ऋषियों में है जो वर। ऋषियों में है जो विशेष्य और वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और ये है विशेषण। ऋषिवर, ऋषियों में है जो वर। अब उपमान और उपमेय को समझते हैं। जिससे तुलना की जाती है, तुलना कंपैरिजन, जिससे तुलना की जाती है वह उपमान कहा जाता है। जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय कहा जाता है। जिससे तुलना की जाती है वह उपमान कहा जाता है। जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय कहा जाता है। समस्त पद, उपमान, उपमेय। समस्त पद है घनश्याम। उपमान जिससे तुलना की जाती है और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें है जो, रूपी और के समान इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उपमान और उपमेय में आप रूपी और के समान इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम, घन के समान, ये उपमान है और श्याम उपमेय। कमल नयन, कमल के समान नयन। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, यानी जो उसका चेहरा है वो चांद की तरह है, उसका मुख चांद की तरह है, मुख रूपी चंद्र। नर सिंह, नर रूपी सिंह। कर कमल, कमल के समान कर। इसमें उपमान है कमल और उपमेय है कर। कमल के समान कर। कर्मधारय समास में आपने विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास और उपमान उपमेय कर्मधारय समास को समझा। अब यहाँ पर द्विगु समास को समझेंगे, उसकी डेफिनेशन और उसके उदाहरण को देखते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास में भी उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द प्रधान तथा विशेष्य होता है, जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान तथा विशेष्य होता है और पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, और अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है। द्विगु समास के उदाहरण देखें। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। आप समाहार और समूह दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। 8 अध्यायों का समाहार। चतुर्भुज, अब इसमें आप देखते हुए चलें कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। चतुर का मतलब 4, 4 भुजाओं का समूह।
तिरंगा तीन रंगों का समाहार, नवरत्न नवरत्नों का समाहार। त्रिफला तीन फलों का समूह, द्विगु दो गायों का समाहार, चतुर्मुख चार मुखों का समूह। यहां तक आपने कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय कर्मधारय को समझा, द्विगु समास और उसके उदाहरण को समझा। अब आपको कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर बताया जा रहा है। कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, लेकिन द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य। होता है जैसे नीलांबर, नीला अंबर कर्मधारय समास, और त्रिफला तीन फलों का समूह द्विगु समास। आपने आज तत्पुरुष समास के उपभेद कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, उपमान उपमेय कर्मधारय समास, द्विगु समास और उसके उदाहरण, कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर आज आपने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले समासों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।